हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगा और इसका समापन 8 फरवरी को रात 8:14 पर होगा। उदय तिथि के कारण जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 9 फरवरी को सुबह 7:10 से लेकर 9:21 के बीच किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में जया एकादशी की व्रत कथा। कई वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज करते थे। उनके लोक में सभी देवगण बहुत प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से लदे हुए नंदनवन में एक दिन देवराज इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां पर उपस्थित थे। वहां पर एक पुष्पावती नाम की अप्सरा थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है, लेकिन इसे भारी सभा में दिखाकर तुमने बहुत ही मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां पर अपने कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पावती बहुत लज्जित हुए, लेकिन श्राप के कारण वे दोनों उसी समय पृथ्वीलोक पर आ गए और हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में रहने लगे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी थी। ना खाने को कुछ था, ना पीने को कुछ था। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। दोनों ने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पाप कर्मों को भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। ठंडी लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वे सारी रात जागते रहे और भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन भी उन्हें कुछ न खाने पीने के कारण और रात्रि जागरण करने के कारण और ठंड के कारण उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण किया। अकाल श्लोक से एक दिव्य विमान आया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। तब माल्यवान बोला, राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने तो अनजाने में ही उनकी प्रिया जया एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे हमें ये हमारा दिव्य शरीर वापस प्राप्त हुआ है। जी सुनकर इंद्रदेव बोले कि श्री हरि के भक्तों को जय हो। मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्यों को भी इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो उपवास अनजाने में ही पिशाच योनि से भी हमें मुक्ति दिला देता है, तो सोचिए अगर हम इसे श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ करेंगे तो ये हमें कितना ज़्यादा अनंत गुना फल देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करते हुए माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को रखेंगे। व्रत ना भी रख पाए तो इस कथा को अवश्य सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।